नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। हम देख रहे हैं सीजी प्री बीएससी नर्सिंग एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये है हमारा बायो का दूसरा क्लास। इससे पहले हमने भाग 1 किया था, जिसमें हमने क्या किया था, आईएमपी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तैयारी की थी। तो ये भी कुछ आईएमपी क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, डीएनए में थाइमीन किस बेस के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं हर वीडियो में क्या कहता हूँ कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है ठंडे दिमाग के साथ। उसके बाद क्या करना है, आपको ऑप्शंस को देखना है। आपको हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, डीएनए में थाइमीन किस बेस के साथ जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है आपका, एडेनिन। ऑप्शन नंबर बी साइटोसिन। ऑप्शन नंबर सी ग्वानिन। और ऑप्शन नंबर डी यूरासिल। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। इन चारों में से एक क्या होगा, वो राइट होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आंसर नंबर 1 क्या होगा हमारा इसका सही आंसर। तो देखिए अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझे हैं तो क्या करना है, आपको क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से समझना है। हमें क्या कह रहा है, थाइमीन को किस बेस के साथ जोड़ा जाता है। तो क्या एडनिन के साथ, क्या साइटोसिन के साथ, क्या ग्वानिन के साथ, क्या है यूरासिल के साथ। देखिए यूरासिल के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जोड़ा जाता और ना ही साइटोसिन के साथ जोड़ा जाता है, तो ना ही ग्वानिन के साथ हमारा जोड़ा जाता है। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है, एडनिन। ये इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कि एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, पादप कोशिका की भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है। पादप मतलब पेड़ पौधे। ठीक है, यहाँ बात क्या हो रहा है, पेड़ पौधों का यहाँ क्या हो रहा है, बात हो रहा है। तो क्या वो ग्लूकोज से बनी होती है, क्या वो सेल्यूलोज से बनी होती है, क्या वो प्रोटीन से बना होता है, और क्या वो स्टार्च से बना होता है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, उसके बाद हम ऑप्शन देखते हैं। देखिए स्टार्च मतलब क्या होता है, पाउडर होता है। ठीक है, पाउडर होता है, तो स्टार्च वो हमारा क्या होगा, सिंबल से क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। और ग्लूकोज से तो नहीं बनता, तो ग्लूकोज भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। प्रोटीन भी नहीं बनता, तो प्रोटीन भी हमारा क्या है, गलत आंसर है। सेल्यूलोज से बनता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, इंसान की किडनी किस क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है। ठीक है, या कहलाती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इंसान की किडनी की क्रियात्मक, ठीक है, इकाई क्या कहलाती है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए निफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी नोड, ऑप्शन नंबर सी एल्कायन और ऑप्शन नंबर टी ब्लैडर। तो देखिए ब्लैडर से तो बिल्कुल भी नहीं होता, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, एकदम गलत आंसर हो जाएगा। एल्कायन से भी नहीं बनता, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत हो जाएगा, और नोड से भी हमारा नहीं बनता, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है हमारा राइट आंसर। इंसान की किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, नेफ्रॉन कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, नेफ्रॉन। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। कौन सा अंग एंड्रोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की ग्रंथि है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। हमें क्या बताना है, जो इन दोनों प्रकार की ग्रंथि है। केवल ये होगा उस वो भी गलत आंसर होगा, केवल ये भी होगा वो क्या हो जाएगा हमारा गलत आंसर होगा। ये दोनों जो है वो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, थायराइड। ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय। ऑप्शन नंबर सी अधिवृक्क। और ऑप्शन नंबर डी पिट्यूटरी। ठीक है, तो पिट्यूटरी इसका क्या हो जाएगा, एकदम गलत आंसर है। अधिवृक्क भी इसका क्या है, गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर ए थायराइड भी क्या हो जाएगा, इसका गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय, अग्नाशय क्या है, एंड्रोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होता है। ठीक है, दोनों प्रकार का ये ग्रंथि है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, श्वसन के दौरान ग्लूकोज का अंतिम उत्पाद क्या होता है। ठीक है,
जब हम श्वसन लेते हैं मतलब श्वास लेते हैं, ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। तो वो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाने के बाद लास्ट में आखिर क्या बन जाता है, मतलब क्या बन जाता है, उसे हमें क्या करना है, बताना है। सबसे पहले मैं यही आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, तब आप क्या कीजिए, ऑप्शंस को देखिए। आपको हड़बड़ी क्या है, बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे में क्या हो जाता है, आप गलत आंसर लगा लोगे और आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। फिर आपके चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत ही कम हो जाते हैं सिलेक्शन होने के। तो देखिए अब क्या कहता है, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी एटीपी, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, एथेनॉल। ठीक है, तो एक चीज समझो कि हमारे श्वसन के द्वारा एथेनॉल कभी नहीं बनता। ठीक है, हमारे श्वसन के द्वारा एथेनॉल कभी नहीं बनता। और ग्लाइकोज भी इसका क्या हो जाता है, गलत आंसर हो जाता है। लैक्टिक एसिड भी हमारा नहीं होता। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाता है, एटीपी। हमारा श्वसन के दौरान जो हम श्वास लेते हैं वो लास्ट में हमारा क्या बन जाता है, एटीपी बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला केंद्र कहाँ है। ठीक है, क्या बोल रहा है, हृदय जो हमारा हार्ट होता है उसको नियंत्रित करने वाला केंद्र हमारे बॉडी में कहाँ पाया जाता है, उसको हमें क्या करना है, बताना है। ऑप्शन नंबर ए क्या होता है, थैलेमस, ऑप्शन नंबर बी सेरेब्रम, ऑप्शन नंबर सी मेड्यूला, और ऑप्शन नंबर डी क्या लिखा है, सेरेबेलम। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, थैलेमस क्या हो जाता है, इसका गलत आंसर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे हार्ट को, ठीक है, मैं हार्ट ऐसा बनाता हूं आपको समझाने के लिए, इसको क्या करता है, नियंत्रित, मतलब इसका कंट्रोल रखने वाला केंद्र कहाँ है, मतलब कहाँ होता है, हमें पूछा जा रहा है। तो सेरेब्रम में भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर सी मेड्यूला। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर है। मेड्यूला ही हमारा है नियंत्रण की, सॉरी, हार्ट मतलब दिल के धड़कन को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, कोशिका के किस भाग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, देखिए अगर क्वेश्चन को क्या करना है, मैं बार बार आपको यही कहता हूँ कि क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, उसके बाद आप क्या देखेंगे, ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी लाइसोसोम, और ऑप्शन नंबर डी गॉल्जी बॉडी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है, हमारा गलत आंसर हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं कहा जाता, और ना ही राइबोसोम को कहा जाता है, और ना ही हमारे डी गाल्डी बॉडी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर। लाइसोसोम को हमारा क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का जमने लगता है या जमने की समस्या होती है। ठीक है, रक्त का थक्का जमता है या जमने की समस्या होती है। हमारा क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी, और ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है, विटामिन सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दो बार पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो दो बार पूछा गया है। एक में क्या था, हमारा ऑप्शन अलग था, और एक में क्या है, हमारा ऑप्शन अलग है। तो इसे हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है कि किस में कैसा ऑप्शन दिया जा सकता है और हमें क्या आंसर देना है। तो यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए कि ये विटामिन के नहीं है। ठीक है, ये विटामिन क्या है, हमारा बी है। इसमें क्या हुआ है, हमारा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक, व्यापम में। ठीक है, व्यापम में भी क्या होता है, टाइपिंग मिस्टेक बहुत होता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन को समझना है और समझ के क्या करना है, आंसर देना है। पिछले बार हम लोग क्या दिलाए हैं, डीएड अथवा बीएड के एग्जाम दिलाए हैं, उसमें 100 क्वेश्चन थे। ठीक है, 100 क्वेश्चन थे, उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन क्या थे, हमारे गलत टाइप हुए थे। ठीक है, ये व्यापम की गलती नहीं होती। होता क्या है, जब टाइपिस्ट क्या करते हैं, टाइप करते हैं, तो थोड़ा सा उनसे इधर उधर हो गया तो क्या होता है, ऑप्शन क्या है, ए की जगह बी दब गया या बी की जगह सी दब गया। इस प्रकार क्या है, हमारा थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना है, ध्यान में
रखना है। तो किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का जमने लगता है? ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ये इन तीनों के कारण तो नहीं होता। और मैं इसे पहले बता रहा हूँ कि ये विटामिन क्या है, बी है। ठीक है, के नहीं है, विटामिन बी है। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सॉरी विटामिन बी। देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को मैं बार बार कह रहा हूँ कि सबसे पहले अच्छे से समझना, उसके बाद क्या करना, कोई आंसर देना। निम्न में से कौन सी वंशानुगत बीमारी है? मैंने पिछले भाग में भी बताया था, ये दादा है, ये पिताश्री है और ये आप हो। ठीक है, तो इनसे जो बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, उसे हम क्या कहते हैं, वंशानुगत बीमारी कहते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं, चैनल में नए हैं, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर कर देना है जो इस बार बीएससी नर्सिंग की क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है या कर रही है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। एड्स, कैंसर, ऑप्शन नंबर सी हीमोफीलिया और ऑप्शन नंबर डी मलेरिया। देखिए एकदम कॉमन सा क्वेश्चन है ये। क्या मलेरिया वंशानुगत चलता है? बिल्कुल नहीं चलता। क्या एड्स चलता है? नहीं चलता। क्या कैंसर चलता है? नहीं चलता। इन तीनों के क्या है, अलग कारण है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाने के लिए। लेकिन हीमोफीलिया, हीमोफीलिया एक ऐसा बीमारी है जो वंशानुगत, ठीक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।